हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आ गया हूं आपके बीच में एक नई अपडेट लेके, एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपके बीच में आ गया हूं। भारत में सभी ठेका कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल के आई है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। मार्च 2025 से कोर्ट द्वारा मानदेय का नया आदेश जारी कर दिया गया है। जी दोस्तों, और 50 लाख कर्मचारियों को बढ़ेगा वेतन। बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। ठेका कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी या विवरण इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जो भारत में ठेका कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी खबर है, यानी कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सम्मान काम के लिए सम्मान वेतन दिया जाएगा सभी कर्मचारियों को। मार्च 2025 से कोर्ट द्वारा मानदेय का आदेश भी जारी कर दिया गया है और 50 लाख जो कर्मचारी हैं उनसे अधिक कर्मचारियों को वेतनमान की जो बढ़ोतरी है उसके रुपए मिलने वाले हैं या वेतन बढ़ के मिलेगा। दोस्तों वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज पर हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती है। दोस्तों, आउटसोर्स संविदा कर्मियों और ठेका कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। समान काम के लिए समान वेतन तो दिया ही दिया जाएगा और मानदेय का आदेश भी जारी किया गया है। दोस्तों, भारत में लाखों लोग आउटसोर्स संविदा और ठेके क्रम पे आधार पर काम करते हैं। इन कर्मचारियों को अक्सर कम वेतन, यानी कि कर्मचारियों की तुलना में जो नियमित कर्मचारी हैं उनकी तुलना में कम वेतन, कम सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन यह स्थिति बदल जाने की संभावना है। हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों के लिए समान वेतन के लिए समान मानदेय की व्यवस्था का संकेत भी दिया है। दोस्तों, जो यह खबर आउटसोर्स संविदा एवं ठेके कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, यानी कि अगर यह आदेश लागू होता है तो लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। साथ ही यह कदम श्रम कानून को बड़े बदलाव संकेत में भी देखा जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से नए आदेश को विस्तार से जानेंगे। वीडियो में बने रहना। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारी रोज इसी प्रकार से नई अपडेट आपको बताई जाती है। यानी कि समान वेतन और मानदेय का नया आदेश क्या है, यानी कि नए आदेश के अनुसार आउटसोर्स संविदा एवं ठेका कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान ही वेतन और मानदेय मिलेगा। यह आदेश इक्वल पे पर इक्वल वर्क के सिद्धांत पर आधारित होगा, जिसमें मुख्य बिंदु समान कार्य के लिए समान वेतन, सभी सामाजिक सुरक्षाओं का लाभ विस्तार, काम के घंटों में समानता, छुट्टियां और अवकाश के आधारित अधिकार भी समान होंगे। यानी कि यह आदेश न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि निजी क्षेत्र में भी लागू होगा, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, आगे मैं आपको बता देता हूं इसका नया जो ओवरव्यूज है, जिसका विवरण और जानकारी मैं आपको बता देता हूं। इस आदेश का नाम समान काम और समान वेतन और मानदेय का आदेश जारी है। यानी कि लाभार्थी आउटसोर्स संविदा ठेका कर्मचारी तीनों प्रकार के कर्मचारी होंगे। मुख्य प्रावधान समान कार्य के लिए समान वेतन रखा गया है। लागू होने की तिथि घोषित नहीं है, लेकिन मार्च से लागू कर दिया जाएगा। यानी कि कवर किए गए क्षेत्र में सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्र होंगे। लाभार्थियों की संख्या लगभग 50 लाख होगी। कार्यान्वयन एजेंसी श्रम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। अपील प्रक्रिया श्रम न्यायालय की अपील के प्रावधान पर ये रखा गया है। यानी कि आउटसोर्स संविदा एवं ठेका कर्मचारियों का एक परिचय जान लेते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी क्या होते हैं, ठेका कर्मचारी क्या होते हैं और संविदा कर्मचारी क्या होते हैं। यानी कि दोस्तों, संविदा आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों के भारत में श्रमिक बाजार में एक बड़ा हिस्सा है। यह कर्मचारी अस्थायी आधार पर काम करते हैं, यानी कि पूरे देश में अस्थायी आधार पर काम करते हैं। इनकी नौकरी की सुरक्षा कम होती है। जानते हैं इनकी श्रेणी, यानी कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं ये कर्मचारी हैं जो किसी भी तीसरी कंपनी के माध्यम से काम करते हैं, उन्हें तो क्या कहते हैं, आउटसोर्स कर्मचारी। और जो संविदा कर्मचारी हैं यह एक निश्चित अवधि के लिए सीधे कंपनी के अनुरोध होते हैं, उन्हें संविदा कर्मचारी कहते हैं। और जो ठेका कर्मचारी है वो ठेके के माध्यम से काम करते हैं, अक्सर दैनिक एवं मासिक वेतन के आधार पर काम करते हैं। इस प्रकार से तीनों कर्मचारी होते हैं। दोस्तों, इन कर्मचारियों का अक्सर कम वेतन होता है, कम सुविधाएं होती हैं और कम जॉब सिक्योरिटी मिलने से, लेकिन अब सरकार ने यह स्थिति को बदलने का संकेत दिया है। इस वीडियो के माध्यम से उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आदेश के प्रभाव पर कर्मचारियों को क्या असर पड़ने वाले हैं वो भी हम जान लेते हैं। यानी कि नए आदेश से कर्मचारियों को व्यापक प्रभाव पड़ेगा। जो मुख्य बिंदु, यानी कि उनकी आर्थिक सुरक्षा में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारी का बेहतर वेतन होगा, जिनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। सामाजिक सुरक्षा पीएफ पीएसआई जैसे लाभ मिलेंगे जो पहले नहीं मिलते थे। जॉब सिक्योरिटी, नियमित कर्मचारियों के समान अधिकार मिलने की सुरक्षा बढ़ेगी। कार्य संतुष्टि, बेहतर वेतन के लिए और जो सुविधाएं हैं, जो कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। नियुक्ति पर प्रभाव, यानी कि चुनौतियां और अक्सर क्या होंगे, नए आदेशों के नियुक्त पर भी एक चुनौतियां सामना करना पड़ेगा। लागत में वृद्धि, यानी कि कर्मचारियों को अधिक वेतन में कंपनियों में लागत बढ़ेगी। प्रशासनिक बोझ, यानी कि सभी कर्मचारियों के लिए समान नियम लागू करने के लिए चुनौतियां आ सकती हैं सभी कंपनियों को। यानी कि जो और कानूनी जटिलताएं, नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कानून की सलाह की आवश्यकता भी पड़ सकती है। दोस्तों, हाल ही में इस आदेश के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं। यानी कि बेहतर उत्पादकता के लिए संतुष्ट कर्मचारी काम करेंगे। कम
टर्नओवर यानी कि बेहतर सुविधाओं में काम करने से लंबे समय तक काम करेंगे। कंपनी की छवि श्रमिक अनुकूल नीतियों से कंपनी की छवि भी बेहतर होगी। कार्यान्वयन की चुनौतियां क्या हो सकती हैं, यानी कि नए आदेश को लागू करने के लिए चुनौतियां आ सकती हैं दोस्तों। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग वेतन, यानी कि हर क्षेत्र में वेतन अलग अलग हो सकता है, इसलिए समानता लाना मुश्किल होगा। कुछ व्यवसायों में बोझ, यानी कि छोटी कंपनियों के लिए अचानक वेतन बढ़ना मुश्किल हो सकता है। नियमन की उल्लंघन, यानी कि कुछ नियतों में नए नियम की पालना करने में ही कोशिश की जाएगी। और जो मॉनिटरिंग, यानी कि इससे बड़े पैमाने में नियम पालना की निगरानी की चुनौतीपूर्वक हो सकती है। सरकार की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या होने वाली है, उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता देते हैं। यानी कि कानून का निर्माण होगा, स्पष्ट एवं व्यापक कानून बनाया जाएगा। जागरूकता अभियान, यानी कि कर्मचारियों को और नियुक्तों को एक नया नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और निगरानी मंत्र, यानी कि नियमों का पालन की निगरानी करने के लिए मजबूत मंत्र भी बनाया जाएगा। और शिकायत निवारण के लिए, कर्मचारियों की शिकायत निवारण के लिए भी एक मंत्र स्थापित किया जाएगा या एक कोड दिया जाएगा। सरकार सहायता एवं प्रोत्साहन के लिए छोटे व्यवसायों के लिए नए नियमों का पालन में मदद भी करनी होगी। दोस्तों आगे मैं बता देता हूं कर्मचारियों के अधिकार और जिम्मेदारियां क्या हैं इस नए आदेश के अनुसार। यानी कि अधिकार में समान काम के लिए समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, उचित घंटे काम करने का अधिकार होगा, भेदभाव भी मुक्त होगा। यह अधिकार मिलेंगे नए नियम के अनुसार। और जिम्मेदारियां क्या बढ़ने वाली है, कर्मचारियों की गुणवत्तापूर्ण काम करना होगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, कंपनियों के हितों का ध्यान रखना होगा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी रहना होगा। ये जिम्मेदारियां हर कर्मचारी की बनती हैं। दोस्तों और जो आर्थिक प्रभाव है, देश के आर्थिक प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं, नए आदेश की अर्थव्यवस्था से क्या आर्थिक, यानी कि महंगाई में वृद्धि, अधिक वेतन से कर्मचारियों की कर शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में महंगाई बढ़ेगी। दोस्तों उत्पादक में वृद्धि, संतुष्ट कर्मचारियों का काम करेंगे जिससे उनके उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। रोजगार में प्रभाव, कुछ कंपनियों को लागत कम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या में भी कमी आएगी। और दोस्तों इसी प्रकार से निवेश का प्रभाव, यानी कि श्रम लागत बढ़ाने के लिए कुछ निवेश में प्रोत्साहित भी होगा। यह राजस्व अधिक वेतन के सरकार के लिए स्वराज्य मिलेगा। दोस्तों बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर अपन बात किए हैं, जो ठेका कर्मचारी हैं और संविदा कर्मचारी हैं और इसके लिए आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनके लिए बेहतर खबर निकल के आई है। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, सभी के ऊपर नए आदेश जारी किए जाएंगे। अब किसी को भी मन मर्जी ढंग से हटा नहीं पाएंगे। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद और राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।